हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही तैयारी? आई होप बहुत सही चल रहा होगा आप लोगों का तैयारी। तो लेट मी सी व्हाट आई कैन गिव यू टुडे, व्हाट इंफॉर्मेशन कुड आई से। चलिए रुकिए। वन सेकेंड गाइस। अच्छा, चलिए ये देख लेते हैं आज हम लोग एक डिस्क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए। अब ये देखिए, डिस्क्वालिफिकेशन जो है आपको, दिस इज मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल्सो मेंशन्ड इन आरपीए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 उसमें भी मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है। फ्यू ग्राउंड्स मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सम अदर ग्राउंड्स मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन विच डिस्क्वालिफिकेशन हैज हैपेंड फॉर एमपीज एंड एमएलए। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कहाँ पर है? एक तो आपको आर्टिकल 101 क्लॉज 2 एमपी के लिए, और आर्टिकल 191 क्लॉज 2 फॉर एमएलएस। एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए 191 89 प्लस कर दो। ठीक है, 89 प्लस कर दो। 89 प्लस करोगे तो क्या आएगा भाई? 192 आएगा ना, ध्यान रखना। ठीक है, तो एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इस आर्टिकल में और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए इस आर्टिकल में। ठीक है, और दूसरा आपको मेंशन है 10th शेड्यूल में, वही एंटी डिफेक्शन लॉ वाला। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला जो है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में दो जगह मेंशन है इन दीज आर्टिकल्स 101 192, और एक मेंशन आपको 10th शेड्यूल में, आरपीए में भी मेंशन है। तो ये सोर्स है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एमएलए का, पहले तो इतना दिमाग में रख लेना। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं सबसे पहले लॉ। नाउ लेट्स सी कि आर्टिकल 101 क्लॉज 2 और आर्टिकल 191 क्लॉज 2 में कौन कौन से ग्राउंड्स हैं, ग्राउंड्स फॉर दी डिस्क्वालिफिकेशन। आइए ग्राउंड्स देखते हैं पहले आर्टिकल में, आर्टिकल वाला में देखते हैं 101 क्लॉज 2 या फिर 192 क्लॉज 2 में, इसमें कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। अगर एमपी एमएलए सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन नहीं है, अगर एमपी एमएलए इंडिया का सिटीजन नहीं है तो भाई उसको हटाओ, डिस्क्वालीफाई करो, अब वो नहीं रह सकता है एमपी एमएलए के रूप में। एक तो वो, दूसरा अगर वो अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है, कोर्ट ने डिक्लेयर करा कि सच एमपी एमएलए जो है इज ऑफ अनसाउंड माइंड, पागल टाइप का है, हटाओ उसको। ठीक है, तीसरा अगर वो अनडिस्चार्ज्ड
अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, अगर वो अनडिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट है, कर्ज वगैरह में है, केस चल रहा है कोर्ट में अभी भी, तो भी उसको हटाओ, MPMLA वो नहीं रह सकता। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस। और कोई कंडीशन है? ठीक है, अगर वो सिटीजन इंडिया का नहीं है, या फिर आप कह सकते हो कि वो किसी कंट्री का वॉलेंटरली सिटीजनशिप एक्वायर कर लिया हो, मान के चलो इंडिया का सिटीजन हटाकर किसी और कंट्री का सिटीजनशिप ले रहा हो, तो उस केस में भी वो एक कंडीशन है कि अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या फिर गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के अंदर। ठीक है, एंड इफ इट इज़ नॉट एक्सेप्शनल, मतलब इफ इट इज़ नॉट, अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है MPMLA के लिए, अगर वो होल्ड कर रहा है MPMLA, तो उसको डिस्क्वालीफाई करना होगा। ठीक है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला अनडिस्चार्ज ये और एक कंडीशन दिया हुआ है कि पार्लियामेंट बाय लॉ, पार्लियामेंट अगर लॉ से डिक्लेयर करती है कि इस चीज़ के अंदर कुछ कंडीशंस बनाती है कि बेस्ड ऑन विच की डिस्क्वालिफिकेशन करो, तो ये 5 कंडीशन है इस आर्टिकल के अंदर जिसके आधार पर MPMLA को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। सिटीज़न नहीं है या फिर दूसरे कंट्री का सिटीजन ले लिया हो, सिटीजनशिप ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज, ये सारे आपको अब क्या ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ये सब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट, ये सब पढ़े तो हो गई, बस ध्यान रखना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है, अब बताओ कि 10th शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है। अब जो इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि 10th शेड्यूल में क्या क्या मेंशन है, वो देखना काफ़ी ज़रूरी है। अब देखो कि 10th शेड्यूल में कौन कौन से ग्राउंड मेंशन है। हाँ, 10th शेड्यूल में कौन कौन से ग्राउंड मेंशन है। अगर कोई MP MLA वॉलेंट्रली, जानबूझकर वॉलेंट्रली अपने पॉलिटिकल पार्टी का मेंबरशिप गिवन अप कर देता है। इफ एनी MP और MLA हैज़ गिवन अप वॉलेंट्रली देयर पार्टी मेंबरशिप, पार्टी छोड़ देता है पॉलिटिकल पार्टी, तो भैया वो डिफेक्ट कर रहा है, वो MP MLA डिफेक्ट कर रहा है, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, MP MLA की पोस्ट से उसको हटाया जाएगा अगर वो जानबूझकर पॉलिटिकल पार्टी लीव कर रहा। दूसरा कंडीशन, अगर वो पार्टी के डायरेक्शन के अगेंस्ट, या फिर बोलते हैं ना व्हिप, पार्टीज व्हिप के अगेंस्ट जाकर वोटिंग कर रहा हो हाउस में, या फिर एब्सटेन्स फ्रॉम वोटिंग, या फिर वोटिंग कर ही नहीं रहा है, वो MP MLA, या फिर वोटिंग अपने पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोटिंग कर रहा है, तो भैया वो MP MLA डिफेक्ट कर रहा है, तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये सब कंडीशंस है कॉन्स्टिट्यूशन में है 10th शेड्यूल में, याद रखना। और कौन सा कंडीशन है? दो कंडीशन, एक और कंडीशन ये देखो, इंडिपेंडेंट MP MLA के लिए, अगर कोई MP MLA इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, अकेले इलेक्शन जीत कर आया है बिना किसी पार्टी के सपोर्ट के, तो इलेक्शन जीतने के बाद, हाउस में आने के बाद वो बंदा अब कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकता है। इंडिपेंडेंट MP MLA अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन किया आफ्टर इलेक्शन के बाद, तो भैया वो डिफेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक और कंडीशन इसमें है, किधर लिख ले, इधर लिख लेते हैं। नॉमिनेटेड MP MLA के लिए क्या है? नॉमिनेटेड MP MLA के लिए
कि अगर ये आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो इसको डिफेक्ट किया जाएगा। ठीक है, डिफेक्ट माना जाएगा कि नॉमिनेटेड एमपी एमएलए को 6 महीने के भीतर, आज मान के चलो किसी एमपी एमएलए को नॉमिनेट किया गया, मतलब कोई है कैंडिडेट, उसको बना दिया गया तुम आज से एमपी हो, आज से एमएलए हो। ठीक है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ हिम बीइंग अपॉइंटेड इन द हाउस, उस डेट से लेकर विद इन 6 मंथ्स ही कैन ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। 6 महीने के भीतर अगर कोई नॉमिनेटेड, इलेक्टेड नहीं, नॉमिनेटेड एमपी एमएलए है तो वो 6 महीने के भीतर कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दिस 6 मंथ, ये 6 महीने के बाद अगर वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है देन ही शैल बी कंसिडर्ड एज अ क्या, डिफेक्ट कर रहा है, ही शैल बी कंसिडर्ड एज अ डिस्क्वालिफाइड एमपी एमएलए बेस्ड ऑन दिस ग्राउंड कि भाई तुम डिफेक्ट की हो, निकलो, 6 महीने के भीतर तुमको पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करना था, तुमने नहीं किया, तो अब तुम डिफेक्ट कर रहे हो। इंडिपेंडेंट एमपी एमएलए पार्टी ज्वाइन कर ही नहीं सकता। इफ़ ही ज्वाइंस आफ्टर विनिंग इलेक्शन, कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर रहा है इलेक्शन के बाद इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, तो वो भी डिफेक्ट कहलाएगा। कोई एमपी एमएलए है पार्टी की ओर से अपना पार्टी मेंबरशिप लीव कर रहा है जानबूझकर, या फिर पार्टी के अगेंस्ट वोट कर रहा है, वोट कर ही नहीं रहा है, तो ये सारे ग्राउंड्स 10th शेड्यूल में है। इसमें सिटीजन अनसाउंड, अनडिस्चार्ज, ये तो ये सारे पॉइंट्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन में है अंडर दिस आर्टिकल एंड 10th शेड्यूल। ठीक है, आरपीए वाला में क्या है, आरपीए वाला में जनरली आप पढ़ोगे कन्विक्शन वाला, कि कॉन्विक्टेड है मोर देन और इक्वल टू 2 years, 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए अगर वो इम्प्रिजनमेंट कॉन्विक्टेड है तो ये तो 2 साल हैं, ये प्लस 6 more years, उसके बाद 6 साल और के लिए वो डिस्क्वालीफाइड रहेगा। ठीक है, कॉन्विक्ट वगैरह क्रिमिनल नेचर टाइप का जो भी कंडीशंस आएंगे, कुछ लॉ है इनके अंदर, अगर कुछ लॉ हैं और जैसे पोटा एक्ट, टाडा एक्ट, ये सब एक्ट के अंदर अगर उसको कॉन्विक्ट किया गया है एमपी एमएलए को, इफ़ ही इज़ कॉन्विक्टेड गिवन सेंटेंस्ड इम्प्रिजनमेंट ऑफ मोर देन 2 years या फिर मोर देन और इक्वल टू 2 years, तो इन सच केसेस वो बंदा, वो एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाइड कहलाएगा अंडर आरपीए 951। कहने का मतलब ये है कि क्रिमिनल नेचर वाला भी कोई पॉइंट दे तो वो समझ जाना आरपीए वाला है, अदरवाइज और कोई पॉइंट दे तो समझ जाना कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपको दोनों पॉइंट देगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा बताओ एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑल आर द ग्राउंड्स बेस्ड अपॉन विच एमपी एमएलए कैन बी डिस्क्वालीफाइड। तो किस ग्राउंड पे हटा सकते हैं उसको, तो क्रिमिनल नेचर वाला, कॉन्विक्ट वाला, इस तरीके का पॉइंट अगर आएगा तो समझ जाना कि वो आरपी वाला। अदर देन दैट आपको सारे पॉइंट्स बोलिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये सोर्स है, इतना बस ध्यान रखो ना। अब एग्जैक्टली पूरा कैसे याद रखोगे, ठीक है, बस हाँ एक आइडिया रहना चाहिए अपने पास। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इफ़ यू समझ ही गया होगा क्या नहीं समझा, अगर नहीं समझे होगे तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व द सेम in my upcoming videos. तो guys, thank you, जय हिंद, जय भारत।